स्टडी जॉब दया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्टोरी के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। आप लोगों का प्यारा समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी लोग नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुकरचकिया। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शुकरचकिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोहम्मद शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति कहाँ हुई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेरठ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली टेलीग्राफी लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा। किसी भी से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कलकत्ता और आगरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली टेलीग्राफी लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवध का अंतिम नवाब कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वजीद अली खान। कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वजीद अली खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आसफ शाही। क्या नाम था? आसफ शाही नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतक वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिलग्राम की लड़ाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। ऑप्शन डी करेक्ट है, तलवंडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1665 इसमें राजा जय सिंह ने। किसने? राजा जय सिंह ने किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पारसियन में अनुवाद किया। इस पारसियन अनुवाद को क्या कहा गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजनामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रजनामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरुनिसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेहरुनिसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब शाही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कुतुब शाही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कपिल केंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कपिल केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीर का जेनुअल आबिदीन 1420 से 70 तो जो अपनी कला और साहित्य की संरचना के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहमीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शाहमीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह वली।
अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णवर्ण्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कृष्णवर्ण्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मनुस्मृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, न्यायवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतवाहन। ऑप्शन ए करेक्ट है, सतवाहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक। ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडो ग्रीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालिक था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंती बर्मन। ऑप्शन डी करेक्ट है, दंती बर्मन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन वन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पुलकेशिन वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हेनसांग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त वन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कुमारगुप्त वन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से गुप्ता सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेवरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तेवरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तेवरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऋषभदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गौतमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुकुरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तिरुकुरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगम सहित की भाषा कौन सी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तमिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अथर्ववेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक युग। ऑप्शन डी करेक्ट है, आदि ऐतिहासिक युग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपिग्राफी क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शिलालेखों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा ध्यान नगर, ग्रेट नेगरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बड़ा ध्यान नगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट है, मेहरगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके संरक्षण में संगम सहित की रचना की गई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिंबिसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास किया। उन्होंने कब यह अभ्यास प्रारंभ किया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पहली शताब्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 14 पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कब और किसके द्वारा शोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रेसेंट। 1837 में जेम्स प्रेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकार अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र पर कितनी तिलियां है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24। ऑप्शन सी करेक्ट है, 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चीनी यात्री ने राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी हुइंग टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी हुइंग टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण पथपति की पदवी किसने सबसे पहले ग्रहण की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, श्री सातकर्णी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त 275 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्री गुप्त 275 ईस्वी पूर्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर बी, डी करेक्ट है, पुष्यभूति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है?
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौशासी तांबा प्लेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नौशासी तांबा प्लेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन टू ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पुलकेशिन टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसर विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बेसर विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदी बर्मन टू ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नंदी बर्मन टू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घटिका कौन थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामंत सेन। ऑप्शन सी करेक्ट है, सामंत सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तीन से हारा था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतक वन ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रांतक वन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन है था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी। ऑप्शन डी करेक्ट है, फिरदौसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राणा कुंभा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन अहसान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जलालुद्दीन अहसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उलूग खान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उलूग खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जामोरिन कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीकट का हिंदू शासक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कालीकट का हिंदू शासक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रामदास। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम। माना जाता कौन? बाजीराव प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलवार का कौन थे? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संत थे। अलवार कौन थे? तो वैष्णव संत थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कालीकट। जो वास्को डी गामा था ना, भारत में किस बंदरगाह पर पहले आया था? तो कालीकट के बंदरगाह पर आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्यवर्मन टू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सूर्यवर्मन टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिनक्लिज खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चिनक्लिज खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवध का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहादत खान और बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस आर राव। इसने डॉक्टर एस आर राव ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद संहिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तलकाप्पियम है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिल व्याकरण की किताब है। क्या है? तमिल व्याकरण की किताब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन। ऑप्शन ए करेक्ट है, उदयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24वें से महावीर तीर्थकार के नाम से जाने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चतुर्थ शताब्दी। कन्नव राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वासुदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महरौली प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महरौली प्रशस्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरि सेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हरि सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचक्रित के लेखक कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्हन। ऑप्शन डी करेक्ट है, बिल्हन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चालुक्य
शहर मंदिरों का शहर कहा गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईहोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिपालस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हिपालस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवाहनों की कार्यकालीय भाषा क्या थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्राकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, धर्मपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रपाल। ऑप्शन डी करेक्ट है, महेंद्रपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोघवर्ष 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अमोघवर्ष 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भाषा में बाबर ने अपनी याद में तज़किए-ए-बाबरी लिखी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राजा मान सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। ऑप्शन डी करेक्ट है, हुमायूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर